हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग के लाई हूँ एसएससी की वैकेंसी की न्यूज़। यहाँ एसएससी लगातार वैकेंसीज निकाले जा रहा है। पहले उसने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी निकाली और आज आने वाली है आपकी स्टेनोग्राफर की, और कल जो उन्होंने निकाली है वो निकाली है आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी। जी हाँ, हिंदी ट्रांसलेटर की उन्होंने वैकेंसी निकाली है जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब से कब तक फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे। तो डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस जी हाँ 5 जून 2025 से, मतलब कल से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। और कब तक होंगे? 26 जून 2025 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो इसका एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा? ये एसएससी ने सबसे नई बात निकाली है। जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम करते हैं कि पहले ही एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसे उन्होंने करा 12 अगस्त 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 इस कब होगा? 12 अगस्त 2025 को। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी की। सबसे पहले बात आती है सैलरी की, इसका पैकेज क्या होगा। तो जो आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO है इन सेंट्रल सेक्रेटरीज ऑफिस ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज CSOLS, इसके जो लेवल 6 की जॉब है, पे लेवल 6 है। और जो इसकी सैलरी होगी वो होगी आपकी 35,400 से 1,12,400। उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। इनकी सीधे हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग होगी। जो इनकी इनका भी लेवल 6 है, और जो इनकी सैलरी होगी वो भी आपकी 35,400 से 1,12,400 होगी। बात कर लेते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ATO, जूनियर ट्रांसलेटर JT इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। इनके भी लेवल 6 की जॉब है। फिर बात कर लेते हैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SHT और सीनियर ट्रांसलेटर ST इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस। जो इनके लेवल 7 की जॉब है, और जो इनकी सैलरी होगी वो होगी आपकी 44,900 से 1,42,400। ये देखिए, जो हिंदी ट्रांसलेटर की आपकी जॉब है। पर इसमें वही जो आपकी पोस्ट होगी, जो आपकी सीट होगी, वो तो आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग हेडक्वार्टर्स पे आपकी पोस्ट लगेगी। मान लीजिए किसी की आर्म्ड फोर्स में लगी, और किसी की सेंट्रल में लगी, किसी की स्टेट में लगी, तो आपकी अलग अलग जगह पर आपकी पोस्ट होगी। उसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी ये भी आपकी लेवल 6 की जॉब है, और इसकी भी जो पैकेज होगा वो भी आपका 35,400 से 1,12,400 होगा। और उसके अलावा आप बात कर लेते हैं, मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगी जो आपके काम के होंगे। एज की कि एज क्या होनी चाहिए अगर हम इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो आपकी एज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 18 से 30 साल। ना तो 18 से कम होने चाहिए आप, ना ही 30 साल से ज़्यादा। और ये कब तक वैलिड है? ये आपकी 1 अगस्त 2025 तक आपकी ये वैलिड रहेगी। कब तक? 1 अगस्त 2025 तक आपकी ये वैलिड रहेगी। ये देखिए कब तक, 2 अगस्त 1995 से पहले की आप पैदा नहीं होने चाहिए, और 1 अगस्त 2007 के आप बाद के पैदा नहीं होने चाहिए। और ये हर पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबल है पोस्ट एज। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। SC/ST को आपका 5 साल का रिजर्वेशन है, OBC को 3 साल का, PWBD अनरिजर्व को 10 साल का, OBC को 13 साल का, और SC/ST को 15 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, जैसा SSC हर किसी पोस्ट में करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट दे रखा है। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत से बच्चों को बहुत सारे डाउट हैं, तो मैं डाउट्स को क्लियर करती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कौन सी पोस्ट के लिए ये एलिजिबल होगा। तो जो फोर पोस्ट कोड्स A to C कौन सी पोस्ट के लिए? जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्या मास्टर डिग्री? मान लीजिए आपने MA कर रखा है, अब किसमें? इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने MA हिंदी में किया हुआ है, लेकिन अभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए? इंग्लिश या तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो आपके पास, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज
नहीं। और एमए आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये नहीं कि आपका सेकेंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है जी, नहीं, आपकी एमए पूरी हो जानी चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2025 तक। उसके अलावा और क्या रखा है? मास्टर डिग्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ये भी वही है। इस पर करते हैं मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कम और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मान लीजिए आपने एमए हिंदी, मान लीजिए आपने एमए उसमें कर लिया, हिस्ट्री में, आपने एमए हिस्ट्री में कर लिया, लेकिन फिर वही बात, या तो आपके पास इंग्लिश या हिंदी कंपल्सरी सब्जेक्ट हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद भी लिखा है कि देखिए एंड। अब एंड क्या है इसमें? एंड है इसमें रिकग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपने डिप्लोमा क्या हुआ होना चाहिए? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस काम में? इसी काम में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर इंडिया अंडरटेकिंग एंड। ये पब्लिक सेक्टर जो इंडिया अंडरटेकिंग है उसमें भी आप लोग किया हुआ हो सकता है। अब आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। देखिए मैंने कहा था ना कि जो भाई आर्म्ड का भी है इसमें, जो पुलिस फोर्स का भी है, तो उसके लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स का भी आपका देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो मेल हैं उनकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो फीमेल हैं उनकी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और ये रिलैक्सेशन किसे मिलेगा? कैंडिडेट्स फेलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ खरवालीस, कुमाऊनीस, गोरख, डोगरा, मराठा, इनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कितना? 162.5 सेंटीमीटर मेल का और 150 सेंटीमीटर फीमेल का। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसमें भी आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो रिजर्वेशन है, उनको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो अनएक्सपेंडेड 77 सेंटीमीटर होने चाहिए, और जो एक्सपेंडेड है वो आपकी 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिना फूले हुए 77 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए मेल की, और फूले हुए आपकी 82 सेंटीमीटर छाती फूली हुई होनी चाहिए। और शेड्यूल ट्राइब्स की 76 सेंटीमीटर और उनकी 21 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, फूले और बिना फूले। अब मेडिकल स्टैंडर्ड, उनका मेडिकल टेस्ट भी होगा। ये देखिए आई साइट का, द मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई विदाउट करेक्शन दैट इज विदाउट वेयरिंग ऑफ ग्लासेस और लेंसेज। मतलब जो उनकी आई साइट है वो कितनी होनी चाहिए? शुड एक आका 6/6 और एक आका 6/9 बिना चश्मे पहने। और उसके बाद बात कर लेते हैं फॉर पोस्ट कोड। ये भी सेम ही है, कोई नया नहीं है, ये ऐसे ने केवल अलग अलग लिखा है, वरना सब ये भी ऊपर जैसा ही सेम है। ये देखिए, मैंने कहा था ना, रिकग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 3 ईयर एक्सपीरियंस। अच्छा 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है, ये देखिए ये गलती निकली है, ये 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कौन सी पोस्ट के लिए? ये आपकी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कितने साल का? और सब चीज़ सेम है, केवल आपकी एक चीज़ अलग थी कि 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ये रही है मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर दैन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश सब्जेक्ट, रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा ऑफ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। ये 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपका सीनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर के लिए। उसके अलावा और क्या कहते रखा इन्होंने, जो एसएससी
हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी आई है, इसमें कितनी वैकेंसीज हैं आपकी? इसमें आपकी वैकेंसीज हैं 437। ये देखिए 437 आपकी ये वैकेंसी है। एमए आपने किया हुआ होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में, विद कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, फिर हिंदी और इंग्लिश। एज आपकी 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा 100 रुपये आपकी फ़ीस है। तो ये देखिए, उसके अलावा और क्या क्या दे रखा है उन्होंने, ये देखिए, ये आपका डीवी होगा जब आप लोग एग्ज़ाम दे लेंगे। ये हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फ़ीस, ये सब कुछ दे रखा है। ये देखिए, फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, जो आपका फ़ोटो आप अपलोड करेंगे उसका प्रोसेस दे रखा है, ये लोग आप देख लीजिएगा। फ़ीस कितनी है? 100 रुपये है। कितनी फ़ीस आपकी? 100 रुपये आपकी केवल ये फ़ीस है। फ़ी कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, केवल ऑनलाइन पेमेंट होगी। कब तक होगी? ये आपकी 27 जून 2025 तक ही आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। विंडो करेक्शन, आप विंडो ओपन फॉर करेक्शन सेंटर दे रखे हैं कि आप कौन कौन से सेंटर में अप्लाई कर, आप देख लीजिए कि जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो सेंटर भी वहीं का ही हो। तो ये सेंटर दे रखे हैं, आइए आप लोग देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा। तो जो पेपर 1 है वो होगा आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। वही ट्रांसलेटर की जॉब है तो ऑब्वियसली हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ही होगी। तो आपका हिंदी और इंग्लिश का कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर का आएगा और सो ही आपके क्वेश्चंस होंगे। और कितने टाइम का होगा? ये 2 घंटे 40 मिनट। कौन सा? 2 घंटे 40 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होगा, पहला पेपर। और जो सेकंड पेपर है वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन आएंगी और एस्से आएंगे। ये आपका 200 मार्क्स का होगा, और 200 मार्क्स का होगा। और ये आपका कितना होगा? ये भी आपका 2 घंटे और 40 मिनट का ही एग्ज़ाम होगा। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मार्क्स scored in the paper 1, that is computer based examination, can will be shortlisted categorized to appear in paper 2। जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वही आपके पेपर 2 में बैठेंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी आपकी 0.25, मतलब 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इस मल्टीपल शिफ्ट्स में हो सकता है। मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया जाएगा। 2 जून 2025 एंड सच नॉर्मलाइज स्कोर्स विल बी डिटरमाइंड फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। ये देखिए, इनिशियल अब आपका सिलेबस देख लीजिए पेपर 1 कंप्यूटर एग्जामिनेशन का। तो क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, phrases and idioms, and ability to write the languages correctly, projects and effectively. The questions will be ऑफ डिग्री लेवल मतलब आपका ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो ये मत समझिएगा हिंदी और इंग्लिश आपकी आसान आने वाली है। अब ट्रांसलेशन एंड एस्से आएगा। उसके बाद एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, या आपका वही है कि आप फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है। आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या आपको कोई आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। ये सब आपको लाना है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको अपना टेंथ का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, और जो आपका जो आपने ग्रेजुएशन की हो उसका सर्टिफिकेट, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट, आपका कास्ट अगर ओबीसी एससी है तो उसका सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप कोई डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो उसका आपका सर्टिफिकेट, या आपको सर्टिफिकेट्स लाने हैं। सबके नाम दिए हुए गए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, यूआर को 30% का रिजर्वेशन है, ओबीसी को 25% का, और अदर कैटेगरीज को 20% का रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन नहीं है, सॉरी, कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं। मतलब यूआर मतलब जो जनरल कैटेगरी है उसको 30% मार्क्स लाने हैं। मतलब आपके 100 क्वेश्चन अगर आपका 100 नंबर का है तो आपको 30 नंबर आपको लाने ही लाने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। ये सब वही आपकी कि अगर आपका किसी 2 में
टाई हो गया तो वो कैसे होगा, टोटल मार्क्स इन पेपर सेकंड, पहले से सबसे पहले जो पेपर सेकंड में वो देखेंगे किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, और इसके बाद अगर फिर भी नहीं हुआ तो पेपर वन में देखेंगे कि टोटल मार्क्स किसके ज़्यादा हैं डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, और जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको सबसे पहले रखा जाएगा, और जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा उसके हिसाब से फिर रखा जाएगा। बस अब आगे वही है आपका, सबसे पहले आपको OTR भरना है। जैसे आपको पता होगा कि 1 टाइम रजिस्टर आपको करना है अगर आप SSC में पहली बार कोई फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और अब अगर बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की, तो आपको जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कितनी वैकेंसीज़ हैं आपकी, 437 आप लोगों की वैकेंसीज़ हैं। कितनी वैकेंसी हैं 437 आपकी वैकेंसी हैं, जो आगे जाके एक जैसे 1.5 सेकंड पेपर के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो 437 वैकेंसीज, हाउएवर firm number of vacancies will be determined in due course, uploaded vacancies if any along with post wise and category। ये बात भी है, SSC हर बार वैकेंसी को इंक्रीज़ करता है, तो ये वैकेंसीज इंक्रीज़ होने के भी चांसेस हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप जैसे ही स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की फुल नोटिफिकेशन आता है मैं आपके लिए वो लेकर आ जाऊँगी। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। थैंक यू सो मच।